सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल सत्यम एजुकेशन हब और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सत्यम एजुकेशन हब के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। आज है 18 मई और 18 मई से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनेंगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर्स। इससे पहले हम पिछले वीडियो के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, कोविड-19 के मद्देनजर विश्व बैंक ने भारत के कितने बिलियन डॉलर के सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है? तो भारत के लिए 1 बिलियन डॉलर की घोषणा की है विश्व बैंक ने। विश्व बैंक इससे पहले भी भारत को 1 बिलियन डॉलर दे चुका है, तो टोटल 2 बिलियन डॉलर की जो सहयोग राशि है विश्व बैंक के द्वारा भारत को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस फसल के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु एक निर्यात संवर्धन मंच एक्सपोर्ट प्रमोशन फॉर्म की स्थापना की है? तो ये है चावल की फसल। चावल की फसल को बढ़ावा देने के लिए इसके निर्यात को बढ़ाने के लिए एक निर्यात संवर्धन मंच की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में कहां पर भारतीय तटरक्षक बल के पोत संचेत और 2 इंटरसेप्टर नौकाओं C-450 और C-451 का जलावतरण किया है? तो ये किया गया गोवा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरोजगार युवाओं को नौकरी का अवसर प्रदान करने के लिए किस राज्य ने होप हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये पोर्टल लॉन्च किया गया है उत्तराखंड की सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की नई तारीख क्या है? तो फीफा महिला अंडर 17 महिला विश्व की नई तारीख 17 फरवरी से 7 मार्च 2021 के मध्य रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देवेश रॉय का निधन हो गया, वह किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे? तो वह बंगाली भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे, ये आपको ध्यान रखना है। और तीस्ता प्रेयर ब्रिटेंटो के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। इनकी एक कृति है तीस्ता प्रेयर ब्रिटेंटो के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने फेसबुक के सहयोग से गोल कार्यक्रम शुरू किया? तो गोल कार्यक्रम क्या है? गोल गोइंग ऑनलाइन एज लीडर केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा इसे फेसबुक के सहयोग से शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत की अनुमानित विकास दर क्या है? भारत की जो अनुमानित विकास दर है वो 1.2% है। और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये जो विकास दर का जो अनुमान है यहाँ पर 2021 के लिए क्या रखा गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2021 का जो अनुमान है भारत के लिए वो बताइए कमेंट बॉक्स में कितना रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 मई 2020 को किस राज्य का 45वां दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया सिक्किम राज्य का, तो ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट आज के करंट अफेयर्स की बात करते हैं हम। जम्मू और कश्मीर बैंक के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर बैंक के नए प्रबंध निदेशक जुबैर इकबाल को बनाया गया है, जुबैर इकबाल। और यहाँ अगर जम्मू एंड कश्मीर बैंक की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1938 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर श्रीनगर के अंदर है। और जम्मू एंड कश्मीर बैंक की जो टैगलाइन है सर्विंग टू इम्पावर, सर्विंग टू इम्पावर इसकी टैगलाइन है, तो ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेसेंट की इंडिया स्टेट लेवल डिजीज बर्डन इनिशिएटिव नामक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5 साल से कम आयु के कितने प्रतिशत बच्चों की मौत का कारण बाल और मातृ कुपोषण है?
बाल और मातृ कुपोषण, ये बच्चे हैं जो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। तो इस रिपोर्ट के अनुसार 68% बच्चे हैं कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। और आपको यहाँ बता दें कि 2000 ईस्वी के बाद 2000 ईस्वी के बाद जिला स्तर पर पहली बार इस स्थिति का आंकलन किया गया है और ये स्थिति 2000 से 2017 ईस्वी के मध्य के आंकड़ों की रिपोर्ट पर जारी की गई है। और यहाँ भारत के अंदर अगर देखा जाए तो 83% बच्चों के नवजात स्थिति में मरने का कारण उनका जन्म के समय कम वजन होता है। जन्म के समय बच्चों का कम वजन होता है, ये ध्यान रखिए। और 2000 ईस्वी के बाद 5 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनमें जो मृत्यु दर है वो 49% मृत्यु दर घटी है। तो ये ध्यान रखिए। द लेसेंट एक पत्रिका है, इसके अंतर्गत इस रिपोर्ट को इसमें प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी में एनिमेटेड इमेज GIF बनाने वाली कंपनी गिफी का अधिग्रहण किया गया है? GIF जो आपको पता है इमेज का एक एक्सटेंशन होता है। GIF जिसको ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट कहा जाता है, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, इसे बनाने वाली कंपनी गिफी का अधिग्रहण किया है अभी फेसबुक ने। और आपको बता दें कि 3000 करोड़ रुपए की लागत से फेसबुक ने इसे अपने में शामिल किया है। गिफी की स्थापना 2013 में हुई थी, ये बात आप ध्यान रखें। और यहाँ फेसबुक के बारे में जानें तो फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। इसके चेयरमैन एंड CEO हैं मार्क जुकरबर्ग हैं, ये भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर घाटी कमान क्षेत्र DVCA में सिंचाई सेवाओं और बाढ़ प्रबंधन योजना के लिए किस राज्य को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB द्वारा $145 मिलियन दिया गया, या $145 मिलियन है, ये इसकी मंजूरी मिली है, जो दिया जाएगा पश्चिम बंगाल को $145 मिलियन। और यहाँ अगर बात करें तो दामोदर घाटी कमान क्षेत्र में जो सिंचाई सेवाएं और बाढ़ प्रबंधन योजना है, इस पर जो कुल खर्च है $413.8 मिलियन, $413.8 मिलियन का खर्च आएगा, जिसमें से $145 मिलियन जो AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा और $145 है जो विश्व बैंक IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD के द्वारा दिए जाएंगे। तो टोटल हुए यहाँ पर, इसमें से बाकी बचे हुए पैसे पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा यहाँ पर लगाए जाएंगे। पश्चिम बंगाल सरकार बाकी बचे हुए पैसे यहाँ पर लगाएगी और इस योजना की जो कुल लागत है $413.8 मिलियन है। यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल के 5 जिले हैं, यहाँ के टोटल 27 लाख किसानों को इस योजना से लाभ पहुंचेगा। AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसकी स्थापना 2015 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में और वर्तमान में इसके अध्यक्ष है जिन लिकोन और इसमें टोटल सदस्य देश है 76। तो ये ध्यान रखिए। और अगर बात करें इसके गठन की तो गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। पश्चिम बंगाल में कुल जिले 23 हैं। यहाँ की राजधानी कोलकाता है। यहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। यहाँ के राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश TB राधाकृष्णन हैं। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की सीटें 42 हैं, राज्यसभा की सीटें यहाँ पर 16 हैं और विधानसभा की सीटें 295 हैं। यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य में काठी लोक नृत्य काफी यहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। काठी, गंभीरा, ढाली, ब्राउन, मरसिया, ये यहाँ के लोक नृत्य हैं। और यहाँ पर
राष्ट्रीय उद्यान सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, नेउरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान और बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है वो यहाँ पर है। और यहाँ पर रहने वाली मुख्य जनजातियों में लोघा जनजाति निवास करती है। और यहाँ पर एक परियोजना है कांग सावती परियोजना जो कांग सावती नदी पर है। यहाँ पर दो आधिकारिक भाषाएं हैं बंगाली और अंग्रेजी, बंगाली और अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व संचार और सूचना समाज दिवस वर्ल्ड कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 17 मई को। और आपको बता दें कि 2015 से पहले इस दिवस को केवल विश्व संचार दिवस के रूप में मनाया जाता था, लेकिन 2015 में यूनाइटेड असेंबली ने इसका नाम बदला और इसका नाम बदल कर रख दिया विश्व संचार और सूचना समाज दिवस, विश्व संचार और सूचना समाज दिवस। 2020 के लिए इसकी थीम, इसका विषय है कनेक्ट 2030, कनेक्ट 2030 आईसीटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। आईसीटी क्या है? तो आईसीटी है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लॉन्च करने की घोषणा की है? कौन से राज्य ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा की गई है। और यहाँ आपको बताएं तो 21 मई को इस योजना को लॉन्च किया जाएगा और इस योजना के तहत वर्ष 2019 में खरीफ सीजन में जो पंजीकृत मतदाता हैं उन्हें धान, मक्का, गन्ना की फसल के लिए 10,000 रुपये प्रति एकड़, 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से उनके अकाउंट में डाले जाएंगे। किसानों के अकाउंट में 10,000 रुपये प्रति एकड़ के अनुसार डाले जाएंगे और कुल सरकार का अनुमानित इस पर खर्च होगा 5100 करोड़ रुपए का खर्च होगा। और यहाँ बात करें छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ का गठन है 1 नवंबर 2000 को हुआ था। CUJ को ध्यान रखिए, वर्ष 2000 में 3 नए राज्य बने थे, 1, 9 और 15। 1, 9 और 15, C से छत्तीसगढ़, U से उत्तराखंड और J से झारखंड। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000 और 15 नवंबर 2000 को ये 3 नए राज्य बने थे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। यहाँ की राज्यपाल अनुसुईया उइके है और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं PR रामचंद्रन मेनन। और छत्तीसगढ़ के अंदर टोटल 28 जिले पड़ते हैं। और निर्वाचन सीटों को देखा जाए तो लोकसभा के अंदर 11, राज्यसभा में 5 और विधानसभा में यहाँ पर 90 सीटें हैं। यहाँ के राजकीय चिन्ह में राजकीय पशु जंगली भैंसा, राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना और राजकीय वृक्ष है साल का वृक्ष। यहाँ के लोक नृत्य में साइला, सुआ, नाचा, डांगला, पाली, दीवारी, टपाली, नवारानी, पंडवानी लोक नृत्य काफी प्रसिद्ध लोक नृत्य है यहाँ का, ये ध्यान रखिए, गोड़ी और पंती। और यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पर एक प्रसिद्ध बांध है गागरेल बांध जो कि महानदी पर है और यहाँ की आधिकारिक भाषा है छत्तीसगढ़ी, आधिकारिक भाषा है छत्तीसगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 के लिए वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी किसे प्रदान की है? तो ये प्रदान की है लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार को, लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार को ये प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था के अनुसार कोविड-19 के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था को 5.8% से 8.8 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है?
5.8 से 8.8 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है। तो ये अनुमान है एशियन डेवलपमेंट बैंक का, एडीबी का अनुमान है। इसकी स्थापना 1966 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मनीला में है और इसके अध्यक्ष मासात्सुओ असाकावा हैं और इसके कुल सदस्य देश हैं 68। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दूसरी G20 वर्चुअल व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो भारत की ओर से ये प्रतिनिधित्व किया था पीयूष गोयल ने। और G20 की स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई थी और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज। और इसके सदस्य देश में ध्यान रखिए आप, इसके सदस्य देश में से कई बार पूछ लिया जाता है। तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका इसके सदस्य देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में INCLU L58 नामक लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप को पोर्ट ब्लेयर में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया। इस शिप का निर्माण किसने किया? तो इस शिप का निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड एक कंपनी है उसके द्वारा किया गया। INCLU क्या है? तो INCLU है इंडियन नेवी लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी, इंडियन नेवी लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी। और भारतीय नौसेना में शामिल किया गया ये 7वां लैंडिंग क्राफ्ट है, 7वां लैंडिंग क्राफ्ट है। कल की क्विज के आंसर की बात करें तो हाल ही में किस दिवंगत खिलाड़ी को अमेरिका में नाइस स्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है? तो ये है कोबे ब्रायंट को। और सेकंड क्वेश्चन, किस भाषा के मशहूर संगीतकार MK अर्जुन का हाल ही में 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये मलयालम भाषा के मशहूर संगीतकार थे MK अर्जुन। अब चलिए आज की जो क्विज है उसके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री महमूद जिब्रिल का हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हो गया? तो इनमें से आपको जो भी ऑप्शन सही लगता है वो कमेंट बॉक्स में बताइए। और सेकंड क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है? तो कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो इस चीज का प्रावधान करता है कि उच्च न्यायालय द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उनको परिवर्तित किया जा सकता है? तो इसका आप राइट आंसर बताइए और उसको कमेंट में लिखिए डिटेल के साथ। तो दोस्तों आप बताइए आज का आपको करंट अफेयर्स कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें।